राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना है। राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 51 तक, आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक 100 ऐड होने वाला था, एक कम रह गया। राष्ट्रपति जो है वो मेनली उनके बारे में 52 से लेकर 61 के तक है। इसमें भी 10 गो ऐड होने वाला था, एक से रह गया। 52 से 62 नहीं हुआ, 52 से 61 तक। उसको याद करने का ट्रिक है पकानी चुका द्वयोदशम, पकानी चुका द्वयोदशम, पकानी चुका द्वयोदशम। प से हो गया राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति का पद जो है ब्रिटेन से लिया गया है। राष्ट्रपति भवन जो है रायसीना की पहाड़ी पर एडवर्ड लुटियन तथा वेकर ने बनवाया था। तो पद से पद हो गया, ये जो पद जो है ब्रिटेन से लिया गया है। राष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। 53 होता है पकानी क, कार्यपालिका का प्रधान। राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है, मतलब कि जो वास्तविक जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है, पीएम होता है, लेकिन औपचारिक होता है। पकानी का प से हो गया पद, का से कार्यपालिका मतलब औपचारिक होता है। नी से होता है निर्वाचन, माने कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन होता है। तो इसमें लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। मनोनीत सदस्य और विधान परिषद जो है इसमें भाग नहीं लेता है। मनोनीत मतलब कि राज्यसभा में जिसको राष्ट्रपति चुने होंगे वो भाग नहीं लेगा, और विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेंगे। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के ऐसे जनरली भाग ले सकते हैं। तो हम लोग का पकानी ख़त्म हो गया। अब चूका, और चूका का पढ़ना है। उससे पहले ये देख लेते हैं, जब सीएम जो है विधान परिषद का होगा तो वह मतदान में भाग नहीं लेगा, क्योंकि विधान परिषद तो भाग लेता ही नहीं है। 70वां संशोधन करके दिल्ली और पुडुचेरी को विधानसभा सदस्य को भी निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा सदस्य को निर्वाचक मंडल में 70वां संविधान संशोधन करके शामिल किया गया। अब पकानी हो गया। अब चू पढ़ने से पहले, चूका का चू पढ़ने से पहले कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देख लेते हैं। से कि नीलम संजीवा रेड्डी जो है वो ऐसा राष्ट्रपति थी जो कि बिना ही किसी अपोजिशन के इलेक्ट हुई थी। राष्ट्रपति जो है किसी भी मेंबर के हाउस नहीं होते हैं, किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होते हैं। ये अपना डिजाइनेशन जो है वो वाइस प्रेसिडेंट को देंगे अपना डिजाइनेशन। इनको शपथ जो है वो चीफ जस्टिस दिलाता है, इनको शपथ जो है चीफ जस्टिस दिलाता है। इनका जितना भी खर्चा होता है कंसोलिडेटेड फंड से आता है, कंसोलिडेटेड फंड से। इनका विधानसभा जो है इनके चुनाव में भाग ले सकता है, लेकिन महाभियोग में नहीं ले सकता। महाभियोग आर्टिकल 61 में पढ़ेंगे। तो विधानसभा जो है वो चुनाव में तो भाग लेता है, लेकिन महाभियोग में नहीं लेता है। ये जो है वाइस प्रेसिडेंट को अपॉइंट नहीं करते हैं। ये जो वाइस प्रेसिडेंट को अपॉइंट नहीं करते हैं, ये जो है क्षमा कर सकते हैं। इनके पास रिमिशन का पावर होता है। उसके बाद इनके अंदर ही इंटर स्टेट काउंसिल होता है। इंटर स्टेट काउंसिल इन्हीं के अंदर आता है। राष्ट्रपति भवन जो 1929 में बना है। उसके बाद कहा जाता है 42वां अमेंडमेंट में क्या हुआ कि प्रेसिडेंट को फोर्स किया जा सकता है, जैसे कि वो कैबिनेट के डिसीजन को माने, उसके ओपिनियन को माने। 42वां अमेंडमेंट जो है फोर्स करता है प्रेसिडेंट को कैबिनेट के ओपिनियन को मानने के लिए। 42 के उल्टा 24वां अमेंडमेंट जो है 1971 का, और 24वां अमेंडमेंट जो है 1971 में, वो इसलिए है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो है अमेंडमेंट किया जा सकता है, संविधान में अमेंडमेंट किया जा सकता है, जैसे कि फंडामेंटल राइट वगैरह ये सब में अमेंडमेंट किया जा सकता है। और 24वां अमेंडमेंट में था, और 42वां जो था वो फोर्स करने का था कि कैबिनेट का ओपिनियन को मानने के लिए राष्ट्रपति को। उसके बाद पकानी हो गया था पद, कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान। नी से हो गया निर्वाचक मंडल। अब चूका का चू देखते हैं। चू से हो गया इनका जो चुनाव जो है वो किस प्रकार होता है। इनका चुनाव जो अनुपातिक पद्धति पर होता है, एकल संक्रमणीय और अप्रत्यक्ष होता है। अनुपातिक होता है, एकल संक्रमणीय होता है, अप्रत्यक्ष होता है, गुप्त होता है, सीक्रेट होता है। अब अनुपातिक, एकल संक्रमणीय, सिंगल ट्रांसफरेबल, अप्रत्यक्ष होता है, इनडायरेक्ट, और गुप्त मतदान होता है। इनका जो समानुपातिक मत प्रणाली के तहत एक राज्य के सभी विधायकों के मत मूल्य को एक समान करना और सभी सांसदों का मत मूल्य को एक समान करना होता है। इसके लिए फॉलोइंग एक फार्मूला को अपनाया जाता है कि जैसे कि राज्य का जनसंख्या डिवाइडेड बाई राज्य विधानसभा का निर्वाचित सदस्यों की संख्या गुने 1/1000। इससे मतलब कि ऐसा नहीं होता है कि हर किसी के भी वोट का सेम पावर है। कोई यूपी, बिहार, जहाँ जैसा जनसंख्या है उस हिसाब से वहाँ के लोगों को वोट, वहाँ के सांसद वगैरह के वोट को काउंट किया जाता है। लोक संसद के वोट का वैल्यू क्या होता है
तो सभी विधायकों के वोटों का जोड़ दीजिए, उसके डिवाइड कीजिए लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या ऊपर हो गया सभी विधायकों के मतों का योग, और जितने वैलिड वोट्स है उसके 1/6 भी नहीं मिले तो आपका जमानत जब्त हो जाएगा। उसका 1/6 भी नहीं मिले तो आपका जमानत जब्त हो जाएगा। जमानत अब चूका का चू पढ़ लिया, चुनाव कैसे होता है। अब का जो है कार्यकाल जो होता है 5 साल का होता है। अगर 5 साल के पहले खाली हुआ तो कार्यवाही राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति या फिर चीफ जस्टिस, उपराष्ट्रपति या फिर चीफ जस्टिस आएंगे। राष्ट्रपति के खाली पद को 6 महीने के अंदर भरना होता है, और जो भी नया राष्ट्रपति आएंगे वो पूरे 5 साल के लिए आएंगे, ये नहीं कि बचे हुए टर्म के लिए आएंगे। यानी चूका हो गया। अब दुयो का दू हो गया, मतलब दू से हो गया आर्टिकल 57 में दोबारा निर्वाचन। आर्टिकल 57 में हो गया दोबारा निर्वाचन, मतलब एक ही व्यक्ति दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है। यो से हो गया योग्यता। 58 में आ गया योग्यता, मतलब भारत का नागरिक होना चाहिए, 45 साल एज होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखना चाहिए, और दोषी अपराधी ना हो, मतलब कि गिल्टी नहीं हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, पागल या दिवालिया ना हो, 35 साल उसका एज हो। ये हो गया आर्टिकल 58। दुयो। अब दसम में देखते हैं कि दशा क्या है, यानी शर्त क्या है। तो लाभ के पद, यानी सरकारी नौकरी पर नहीं होना चाहिए, 50 को प्रस्तावक 50 को अनुमोदक होना चाहिए, 50-50। अब 15,000 रुपये जो है जमानत राशि जमा करना होगा। 15,000 जमानत राशि, 50 अनुमोदक, 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक, 50 प्रस्तावक। लाभ के पद सरकारी नौकरी पर नहीं होना चाहिए, तो ये हो गया पकानी चुका दुयो। दसम के द हो गया। अब 100 राष्ट्रपति को शपथ जो है चीफ जस्टिस दिलाते हैं। दुयो 10 महाभियोग। महाभियोग जो है अमेरिका से लिया गया है, महान आदमी देश है महाभियोग, तो अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकता है। प्रारंभ करने के लिए 1/4 मत की आवश्यकता है, और इसे पारित करने के लिए 2/3 मत की। दूसरे सदन में भेजने से 14 दिन पहले इसकी सूचना जो है राष्ट्रपति को दी जाती है। यदि दूसरा सदन भी 2/3 से पास कर दिया तो महाभियोग पारित हो गया। यानी कि स्टार्ट करने के लिए 1/4 चाहिए, लेकिन फाइनली पारित करने के लिए 2/3 चाहिए। अब तक किसी पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। 2 राष्ट्रपति ऐसे जो अपने कार्यकाल में मर चुके हैं, जाकिर हुसैन और एक फ़खरुद्दीन। अभी तक 3 जो है वो मतलब कि कार्यवाहक राष्ट्रपति हुए हैं। वीवी गिरी, एम हिदायतुल्लाह, वीडी जाति। वीवी गिरी एगो वीडी जाति, वीवी गिरी एगो वीडी जाति, एगो एस एम हिदायतुल्लाह, वीवी गिरी ए वीडी जाति, वीवी गिरी, एम हिदायतुल्लाह। आर्टिकल 61 तक आ गए। अब आर्टिकल 62 जो है वो कहता है कि राष्ट्रपति को मिसलेनियसली हटाना, टू रिमूव प्रेसिडेंट मिसलेनियसली। हम लोग राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में पढ़ते हैं। न्यायिक शक्ति, अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है उसको क्षमा कर सकती है। राष्ट्रपति जो है क्षमा करने से पहले गृह मंत्रालय का सलाह लेता है। किसी को क्षमा करने से पहले गृह मंत्रालय का सलाह। राष्ट्रपति सिविल कोर्ट तथा सेना कोर्ट दोनों की सज़ा माफ़ कर सकता है, सिविल और सेना दोनों का। लेकिन राज्यपाल जो है वो तो माफ़ कर सकता है, लेकिन फांसी और सेना का सज़ा जो है उसको माफ़ नहीं कर सकता है। फांसी और सेना का जो सज़ा है उसको राज्यपाल माफ़ नहीं कर सकता है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो है वो सेना की सज़ा को माफ़ नहीं कर सकता है। सैन्य शक्ति, ये तीनों का प्रधान होता है या किसी देश से युद्ध विराम की घोषणा करता है। सैन्य शक्ति। राजनीतिक, भारत के राजदूत को विदेश में भेजता है तथा विदेशी राजदूत को भारत में आने की अनुमति देता है। राजनीतिक शक्ति, विदेश जाने वाले मंत्री राष्ट्रपति से अनुमति लेकर ही जाते हैं विदेश जाने वाले राष्ट्रपति। उनके पावर को देख लेते हैं। एक नंबर है कार्यकारी, पीएम, मंत्री, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अगर लोग आ गए। विद्यायी मतलब हस्ताक्षर अध्यादेश जारी करना। सैन्य मतलब तीनों सेना, युद्ध, आक्रमण ये सब करना। न्यायिक, सीजीआई से सलाह ले सकते हैं, क्षमा प्रार्थना कर सकते हैं, दे सकते हैं, मतलब क्षमा कर सकते हैं आर्टिकल 72 के तहत। विशेषाधिकार में दीवानी और फौजदारी हो गया। दीवानी और फौजदारी। विवेकाधिकार हो गया त्रिशंकु। लोकसभा में किसी को मेजोरिटी ना हो तो मैक्सिमम सीट वाले को 80 दिन के लिए पीएम बनाया जाता है। उसके बाद उनको मेजोरिटी साबित करने के लिए बोला जाता है।
ये भी आता है। 7वां नंबर आता है वीटो पावर। ये अत्यंतकारी यानी प्रस्ताव को रद्द कर दिए। एक होता है निलंबकारी मतलब कि सुझाव दिए। एक होता है पॉकेट, लटका लिए, पॉकेट में लटका लिए। अत्यंतकारी और एक होता है निलंबकारी और एक होता है पॉकेट। देखते हैं राष्ट्रपति का कितने बजे पावर था। कार्यकारी हो गया जिसमें पीएम, मंत्री, आईएएस, आईपीएस लोग आए। विधायी में हो गया हस्ताक्षर आदेश जारी करना। सैन्य में तीनों सेना का हेड। न्यायिक सीजीआई की सलाह ले सकते हैं। क्षमा ग्रांट कर सकते हैं आर्टिकल 72 के तहत। विशेषाधिकार में दीवानी फौजदारी हो गई। दीवानी और फौजदारी हो गया। विवेकाधिकार में त्रिशंकु। लोकसभा में किसी को मेजोरिटी ना हो, मैक्सिमम सीट वाले को 80 दिन के लिए पीएम बनाया जाता है। उसके बाद बोला जाता है कि अपना बहुमत सिद्ध या बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए तो उनको हटा दिया जाएगा। वीटो 3 प्रकार का होता है, अत्यंतकारी, निलंबकारी और पॉकेट वीटो। अत्यंतकारी मतलब प्रस्ताव रद्द हो जाएगा। निलंबकारी मतलब सुझाव के लिए निलंब किया जाएगा, सुझाव लिया जाएगा। और एक होता है पॉकेट में डाल के लटका लेना। राष्ट्रपति का ही पावर होता है, किसी भी एरिया को शेड्यूल डिक्लेयर कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, वो रिटायर होता है तो एक लेटर साइन करके प्रेसिडेंट को ही देता है, सुप्रीम कोर्ट का जज। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ।